एक जनाब एक सहाफ़ी को धमकाने पर बाइडन ने व्हाइट हाउस एहलकार की छुट्टी करा दी है। सो अपेरेंटली थिंग्स आर चेंजिंग इन द यूएसए और बुनियादी जमहूरी रिवायात को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जिसका अलम बरदार हुआ करता था अमरीका। ट्रंप के दौर में मीडिया और सहाफ़ियों को निशाना बनाना आम था। सवाल उठाने पर ट्रंप सबके सामने सहाफ़ियों को झिड़कते थे। ये जमहूरी इख्तियार के मनाफी बातें थीं और अब बाइडन आए हैं तो उन्होंने पहले दिन ही बता दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। बंदा सही तपा होता है ना, और उसके बाद इस तरह की बातें ऐसे लगता है दिल से निकल रही हैं। तो और खास तौर पे वर्ड्स का यूज किए, इंटिमिडेट करने की तुमने कोशिश की है, एंड आई विल फायर यू ऑन द स्पॉट। अच्छा, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई कि व्हाइट हाउस के डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी टीजे डक्लो ने एक सहाफ़ी को धमकी दी थी। डक्लो ने कहा था कि अगर वो उनके और एक और सहाफ़ी के ताल्लुकात से मुतालिक स्टोरी पर काम नहीं छोड़ेगी तो वो उन्हें तबाह कर देंगे। ये उनका कहना था, आई विल डिस्ट्रॉय यू। और सदर बाइडन तक बात पहुंची और डक्लो को घर जाना पड़ा। नजर आ रहा है कि बाइडन हर वो गैर जमहूरी रवैया ख़त्म करना चाहते हैं जो ट्रंप के दौर में परवान चढ़ा था। और इस बदलते अमेरिका पे हम बात करेंगे। मेमल सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ एन एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया मेमल। अमेरिका ने ट्रंप का एक ऐसा दौर देखा है जिसमें सहाफ़ियों को टारगेट किया जाता रहा, धमकाया जाता रहा, फेक न्यूज़ के नाम पर सहाफ़त के पेशे पर ही सवाल उठाए जाते रहे। अब बाइडन आए हैं तो उन्होंने एक सहाफ़ी को धमकाने वाले के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर सबको प्रॉब्ली मैसेज दिया है कि पॉलिसी क्या होगी। अब क्या उम्मीद रखें कि अब का अमेरिका पिछले वाले अमेरिका से कुछ मुख्तलिफ नज़र आएगा हमें? अब जो है बिल्कुल एक वाज़ेह पॉलिसी चेंज भी नज़र आ रहा है बाइडन के आने से, और इसका और ये एक वेलकम चेंज है। आप देखिए कि ट्रंप के ज़माने में उनके ताल्लुकात किन से अच्छे थे? उनके पुतिन से अच्छे थे, मोदी से अच्छे थे। ये ऑटोक्रेटिक यानी कि जो गवर्नमेंट्स थी, नॉर्थ कोरिया को ले लें, इसराइल के अंदर जिस तरह की उन्होंने सपोर्ट की, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर कितने मजालिम वो फ़लस्तीनियों पर ढा रहे थे। तो जब एक सुपर पावर जो एक मुल्क है वो इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब वो अपने मीडिया फ्रीडम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इस तरह ट्रंप फेक न्यूज़ और इस तरह की जो बातें करते थे, तो उससे होता था कि दूसरे ममालिक में जहां ऑलरेडी निस्बतन मीडिया फ्रीडम कम है उनको शेयर मिलती थी। लेकिन अब जब ये पॉलिसीज चेंज हो रही हैं तो उससे ये होगा कि जो दूसरे भी ऐसे ममालिक है जहां पर मीडिया फ्रीडम जो है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, वो भी एक बैकफुट पे आ जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि जो दुनिया की सुपर पावर है वो एक इसके ऊपर सख्त पोजीशन ले रही है और वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली चेंज भी होगा और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा। महमल, बाइडन की इस कार्रवाई में एक अहम अंसर ये भी है कि यहाँ एक खातून का मामला था और इस पर कोई अदम बर्दाश्त नहीं दिखाई गई, तो खवातीन सहाफ़ियों को इस तरह की प्रोटेक्शन मिल रही है। ये कितना बड़ा फैक्टर होगा आज़ादी इजहार राय के लिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसके अंदर ये है कि वहाँ पर अमेरिका जैसे ममालिक के अंदर तो वैसे भी एक जेंडर इक्वालिटी है और इस तरह की चीज़ तो बहुत ही नामुनासिब समझी जाती है। लेकिन एक जो बेसिक बात मेरे ख्याल में हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि एक जमहूरी मुल्क में जब भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज चैलेंज होती हैं तो आप उस मुल्क की अदलिया की तरफ देखते हैं। अमेरिका के अंदर भी हमने ये देखा कि जब व्हाइट हाउस ने ट्रंप के दौर के अंदर कोस्टा को जब निकाला तो उसके वक्त हमने ये देखा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड लिया, और ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि जो CNN के मुकाबले में भी चैनल्स थे, फॉक्स वगैरह, वो भी सब उनके साथ इस चीज़ के ऊपर कम से कम खड़े तो हुए। तो बंद नहीं कर सके वो CNN को। वैसे भी ट्रंप ने जितना मर्जी फेक न्यूज़ का, जितना मर्जी लिबरल मीडिया को उधर बुरा भला कहा, लेकिन ये है कि उनके इंस्टीट्यूशंस, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करती है। तो अमेरिका के मीडिया को ट्रंप उस तरीके से डैमेज नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह की सहाफत और जमहूरियत पर यकीन रखने वाली हुकूमत आए तो सहाफ़ियों पर भी जिम्मेदारी ज़ाहिर बढ़ जाती है कि वो अपने काम की सेंसिटिविटी को समझें और जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करें। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, बात यह है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर ट्रंप जैसे रूलर्स आए या मोदी जैसे रूलर्स आए तो मीडिया का एक काम और एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे तो ये कहा जाता है कि जी बैलेंस लाएं और सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा है अमेरिका के अंदर भी और हमने बाकी ममालिक के अंदर भी, जब इस तरह के रूलर्स आते हैं तो मीडिया
को एक्चुअली अपना थोड़ा सा बैलेंस, तो नहीं मैं कहूंगी कि लूज करना चाहिए, लेकिन उनको वो साइड भी दिखानी चाहिए, उनको अपनी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये चीज हमने भारत के अंदर देखा कि मोदी की हुकूमत आने के बाद बहुत सारे उनके लिबरल जर्नलिस्ट जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी थी दुनिया भर में, उनकी वो क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, क्योंकि उन्होंने जो इवन कश्मीर के अंदर भी मुजालिम हो रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसको भी उन्होंने मोदी के लेंस से या अपनी हुकूमत के लेंस से या एक नेशनलिस्ट लेंस से पेश करने की कोशिश की और उसके अंदर बैलेंस लाने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी सहाफत के ऊपर भी जो है वो उंगलियां उठी। बहुत बहुत शुक्रिया महमल सरफराज। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वैसे किसी और मुल्क में कोई चेंजेस हो रहे हो तो आपको भी, बिकॉज कितनी क्लोजली हम सारों ने पिछले 4 साल ट्रंप के जो है, बेशक हम अमेरिका में ना हो, हमने बड़ा फॉलो किया। मुल्क में कोई चेंज होते हैं तो वहाँ पे जैसे एट्रोसिटीज़ बढ़े, वो इस तरह के रिजीम्स को सपोर्ट करें जैसे मोदी की गवर्नमेंट है या पुतिन है, ये बड़े अथॉरिटेटिव रिजीम्स जो होती हैं, तो फिर बाकी दुनिया में उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। एब्सोल्युटली। सो औरों को जैसे कहते हैं ना शय, बिल्कुल मोमिल ने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, शय मिलती है फिर हम जैसों को। और यहाँ भी जो हम सारी स्टोरी की, यहाँ भी खवातीन सहाफ़ियों ने एक आवाज़ उठाई थी जो कोर्ट तक पहुंची और फिर ऑब्वियसली फैसले भी आपने देख लिए गए।